हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है वर्षा शर्मा और मैं एक बायोलॉजी लेक्चरर हूँ। मैं आपको इस चैनल में बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगी। तो आज का मेरा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो कि +2 क्लास का आपका चैप्टर नंबर 2 है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं। आपने अभी तक सुना है कि ह्यूमंस कैसे अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, तो वैसे ही कुछ प्लांट्स भी जो हैं अपनी प्रोजेनी को आगे बढ़ाते हैं। इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। पढ़ने से पहले हमें एक थीम आपको बता देती हूँ, एक भूमिका चैप्टर की, कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में। फ्लावर से मेरा मतलब है कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। एज यू ऑल नो कि फ्लावर जो है एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गन है। इसे देख के हम फैसिनेट हो जाते हैं। दिस इज अ फैसिनेटिंग ऑर्गन। सबसे पहले फ्लावर देखा हमने, पढ़ लिया उसके बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में कि मेल सेक्स ऑर्गन फ्लावर में कौन सा होता है, और फिर पढ़ेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में देन बात आएगी पॉलिनेशन, कैसे इनमें पॉलिनेशन होता है, कैसे मेल जो है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, दैट मीन्स कैसे जो है एक जाइगोट बनता है ना, कैसे एक जाइगोट बना, जाइगोट की जर्नी जब तक वो सीड बनता है। तो पूरा इस चैप्टर में हम ये चीजें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे फ्लावर से। फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है, और कैसे वो फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद जो सीड है वो कैसे एक सीड बनता है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है फ्लावर के पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, तो आइए फ्लावर को बनाते हैं। तो ये है एक फ्लावर। अब ये देखो सॉइल है, ये है सॉइल। अब जो हिस्सा प्लांट का सॉइल में है, मिट्टी में है, उसको हम नाम दे देते हैं रूट का। और जो हिस्सा जो है सॉइल के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है पौधे का, उसे हम नाम दे देते हैं शूट। तो इस पूरे हिस्से को जो कि सॉइल के ऊपर है, मिट्टी के ऊपर है, उसे हमने नाम दे दिया शूट। और ये जो है ये है लीफ, और ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं फ्लावर। ये एक बेसिक सी चीज है, बेसिक सा स्ट्रक्चर है फ्लावर का, जो कि हमारे दिमाग में हमेशा रहता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ना क्या है एक्चुअली, अब हमें पढ़ना है फ्लावर के बारे में सिर्फ, कि फ्लावर जो है उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेम। ठीक है, ये है स्टेम। उसके बाद बनेगा एक स्ट्रक्चर जिसके जो कि एक थैलिनुमा स्ट्रक्चर है इस तरह का। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं थैलेमस। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है वो थैली की तरह है, फैला हुआ है ना, तो इसको हमने थैलेमस बोल दिया, या फिर इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। अब जो पूरा फ्लावर है, जितने भी फ्लावर के पार्ट्स हैं, वो इसी स्ट्रक्चर के ऊपर लगे होते हैं। तो जितना भी पूरा भार होता है
फ्लावर का वो थैलेमस पे होता है। तो हम बाहर से स्ट्रक्चर को स्टार्ट करेंगे कि फ्लावर में सबसे पहले हम बाहर क्या देखते हैं। थैलेमस में लगा होता है एक पत्तीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है फ्लावर में। छोटी छोटी पत्तियां जो है लगी होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं सेपल। अब ये जो पत्तियां हैं, अगर ये पत्तियां जो है बहुत सारे ग्रुप में है, ठीक है, 2 या 3 से ज्यादा हैं, तो इन पत्तियों को जो है हम बोल देते हैं कैलिक्स। अगर ये जो पत्तियां हैं सेपल्स हैं, छोटी छोटी हरी पत्तियां जो हैं, अगर क्या है, अगर वो बहुत ज्यादा हैं, 3 से ज्यादा हैं ग्रुप में, तो उन्हें हम नाम देते हैं कैलिक्स का। उसके बाद दिखाई देगा हमें पंखुड़ियां, जिन्हें देख के हम मदमस्त हो जाते हैं। तो ये जो पंखुड़ियां होती हैं, ये सबसे सुंदर पार्ट होता है एक फ्लावर का। तो इन पंखुड़ियों को हम बोल देते हैं पेटल। अब पेटल अगर 2 से ज्यादा हैं, तो इन्हें हम बोल देते हैं कोरोला। ठीक है, 2 है 1 है तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, पेटल। पर अगर बहुत ज्यादा पंखुड़ियां हैं तो उन्हें हम फिर कोरोला का नाम दे देते हैं। इसके बाद दिखाई देगा इस तरह का स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं, स्टेमन। ये जो है मेल पार्ट होता है, इसे लिख भी सकते हैं मेल पार्ट। इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत सी संरचना दिखाई देगी इस तरह की, इसे बोला जाता है कार्पल। यह है कार्पल। अब देखिए जो स्टेमन, मैंने आप स्टेमन की बात की थी, स्टेमन अगर बहुत सारे हैं एक ही फ्लावर में, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंड्रोशियम। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, और इसे हम एंड्रोशियम बोल सकते हैं। और वैसे ही अगर एक ही फ्लावर में बहुत सारी कार्पल हैं, एक से ज्यादा कार्पल हैं, बहुत सारी मैनी कार्पल्स हैं, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम का नाम दे सकते हैं, गाइनोशियम। अब अगर हम इस स्टेमन को देखें हम, तो इसके ये जो पार्ट है, इसी में जो है पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। ये जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जो लंबी सी डंडी है, इसे हम कहते हैं फिलामेंट। और इस तरह की संरचना जो आपको दिख रही है 1 2, इसे कहते हैं एंथर। इसे कहते हैं एंथर। और जो लंबी सी डंडी है, इसे कहते हैं फिलामेंट। और जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो कहां जाके बनते हैं, एंथर के अंदर। कार्पल को देखें तो कार्पल में भी 3 स्ट्रक्चर्स हैं। इन मतलब अभी एज ए होल अगर हम देख रहे हैं, तो हम एक पूरी कार्पल को देख रहे हैं। पर अगर इसे अलग से बनाया जाए, अगर इसे अलग से मैं बनाऊं, देखिए इस तरह से, तो ये सबसे ऊपर वाली जो पार्ट है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो दिखाई दे रही है, इसे हम बोलते हैं स्टिग्मा। और ये जो इलोंगेटेड पार्ट है इसका, दिस इज स्टाइल। ये है स्टाइल। और ये जो फुला हुआ पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं ओवरी। ये है ओवरी। ओवरी के अंदर ही क्या बनता है, सीड। इतना क्लियर हो चुका है। अभी फिर से रिकॉल करते हैं चीजें, क्या क्या हमने कहा अभी तक। सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपको बताया कि जो स्टेम से जुड़ा हुआ पार्ट होता है, वो होता है थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल जिसको हम बोलते हैं। इसी के ऊपर सारे के सारे फ्लावर्स के पार्ट्स जो हैं वो लगे होते हैं। सबसे पहले हमें दिखाई देता है छोटी छोटी हरी पत्तियां, जिन्हें हम कहते हैं सेपल्स।
अ ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या कह देते हैं, कैलिक्स। उसके बाद हमें दिखाई देती हैं सुंदर सुंदर पेटल्स, और पेटल्स जो हैं वो अगर दो से ज्यादा हैं तो हम उन्हें कोरोला का नाम देते हैं। उसके बाद हमें दिखाई देता है स्टेमन, और स्टेमन जो है वो मेल पार्ट है, ठीक है। उसके अंदर हमें दिखाई देगा कार्पल, कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है, जिसके अंदर जो है वो सीड बाद में जाके बनता है। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स की बात करेंगे अब हम। टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरे होते हैं बाइसेक्सुअल। अब जो यूनिसेक्सुअल है उसको एक और नाम दे दिया गया है, डायोशियस। और बाइसेक्सुअल को नाम दिया गया है मोनोशियस का। अब ऐसा क्यों है? यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक जो फ्लावर है उसके अंदर आपको मेल और फीमेल जो है सेक्स ऑर्गन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में आपको दोनों मिल जाएंगे। और मोनोशियस में या बाइसेक्सुअल में क्या है, जो है दे आर सेपरेट। सेक्सेस आर सेपरेट, या फिर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेपरेट फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। जैसे मान लो एक फ्लावर है, एक फ्लावर में आपको मेल सेक्स ऑर्गन ही मिलेगा या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन ही मिलेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है वो क्या होते हैं। यूनिसेक्सुअल जो है उनको हम डायोशियस भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि एक ही फ्लावर में आपको मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। और दूसरी तरफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जिन्हें हम मोनोशियस बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि एक ही फ्लावर में आपको दोनों सेक्स ऑर्गन्स नहीं मिलेंगे। तो अब हमें क्या क्या क्लियर हो गया है। सबसे पहले हमें क्लियर हो गया कि अ ग्रुप ऑफ सेपल्स, अ ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या कहा जाता है, कैलिक्स। बहुत सारी सेपल्स सखियां एक साथ हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, कैलिक्स। और वैसे ही सेम अ ग्रुप ऑफ पेटल्स, बहुत सारी पेटल्स एक साथ हैं तो उन्हें कहा जाएगा कोरोला। और अ ग्रुप ऑफ स्टेमन, बहुत सारे स्टेमन जो है एक ही फ्लावर में हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। और लास्ट में अ ग्रुप ऑफ कार्पल, एक फ्लावर में अगर बहुत सारे जो है कार्पल प्रेजेंट हैं तो हम उसे क्या कह देते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब ये डेफिनेशंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि सेपल जो है, सेपल क्या होता है, पेटल क्या होता है, स्टेमन क्या होता है और कार्पल क्या होता है, और अगर इनका ग्रुप है तो उसे हम क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो
तो आज हमने फ्लावर के बारे में पढ़ा है, फ्लावर के कैसे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कौन सा मेल पार्ट होता है, कौन सा फीमेल पार्ट होता है। फ्लावर्स जो है कितने तरह के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, और उनका दूसरा नाम भी हमने जाना कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस, और बायसेक्सुअल फ्लावर्स को क्या बोलते हैं, मोनोशियस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।